Good morning everyone. In the last lecture we have talked about the latent heat of vaporization. So in this topic we are going to talk about the sublimation process. So sublimation process. बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि कुछ सॉलिड जो होते हैं, बेसिक बात क्या है, कुछ सॉलिड जो होते हैं जैसे इफ आई टॉक अबाउट द आइस, तो जब उसको हीट करते हो, व्हेन यू हीट इट देन इट विल कन्वर्ट फर्स्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म, है ना, first into the liquid form and then it will further when you heat it again then it will convert into the vapor form or gaseous form, है ना। तो मेन बात क्या है कि डायरेक्टली जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, सॉरी गैस में कन्वर्ट नहीं होता, पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा फिर जाके गैसेस में कन्वर्ट होगा। बट सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली इट विल गो फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, है ना, सॉरी सॉलिड टू गैसियस स्टेट, डायरेक्टली गैसियस स्टेट या वेपर फॉर्म जिसे आप बोल सकते हैं, है ना, वेपर फॉर्म। जब उसको सॉलिड को क्या करोगे, हीट करोगे, है ना, तो किस में चेंज होगा, गैसेस में, गैसेस को फिर से कूल करोगे, ठंडा करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वापस से सॉलिड में। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले चलो डेफिनेशन देखते हैं सब्लिमेशन की क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ changing the solid form of matter into directly into gaseous form by heating, है ना, हीटिंग से एंड गैस टू सॉलिड फॉर्म बाय कूलिंग। तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, है ना। सिंपली क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर into the directly into the gaseous form by simply what, है ना, बाय हीटिंग के जरिए हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉलिड से गैसेस में चेंज एंड बाय कूलिंग रिवर्स बैक टू सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल तो फर्स्ट एग्जांपल क्या हमारा नेफ्थलीन बोल्स, ना, नेफ्थलीन बोल्स आप लोगों ने देखी होगी, व्हाइट कलर की गोली है जो हम आजकल यूज करते हैं। कहाँ यूज होती है, बेसिकली वॉश बेसिन में यूज होती है ना, वॉश बेसिन में यूज होती है। और कहाँ यूज होती है नेफ्थलीन बोल्स, हम लोग क्लोथ्स के अंदर डाल के रखते हैं, है ना, कि जो जैसे मान लो सर्दियां अब गर्मियां आती है, सर्दियों के क्लोथ्स आप लोगों ने रख दिए होंगे पैक करके, उसमें नेफ्थलीन बोल्ट लगी ताकि उसमें स्मेल ना पड़े, है ना, कोई कीड़ा वगैरह भी ना लगे, स्मेल भी ना पड़े, कपड़ा खराब ना, बेसिक बात है। स्मेल पड़ेगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, इसलिए नेफ्थलीन बोल्ट डाल देते हैं। बट जब आप दोबारा उसको सर्दियों में निकालोगे तो नेफ्थलीन बोल्ट जो है बिल्कुल गायब हो चुकी है। मान लो इतनी नेफ्थलीन बोल्ट जो आपने डाली, धीरे धीरे उसका साइज क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका साइज जो है वो खत्म होता चला जा रहा है, बिल्कुल एट द एंड बिल्कुल खत्म हो गया। रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म से कहां जा रही है, सीधा लिक्विड फॉर्म में नहीं बनी, ऐसा नहीं कि सॉलिड से लिक्विड बनेगी, सीधा सॉलिड से गैस बन के क्या हो चुकी है, इवेपोरेट आउट। इवेपोरेट आउट मतलब एयर में इवेपोरेट हो चुकी है, एयर में मिल चुकी है, इवेपोरेट आउट इनटू द एयर, है ना, एयर में अब जाके मिल चुकी है, सीधा बात है। वैसे इसलिए हमें नहीं मिली क्योंकि बोल्ट थी, गायब तो हो नहीं गई, गायब थोड़ी होती है, मतलब क्या है, एक फॉर्म से जस्ट दूसरी फॉर्म में चेंज होती है डायरेक्टली। लिक्विड फॉर्म बीच में आता ही नहीं, लिक्विड फॉर्म जो है वो बीच में आएगा ही नहीं, सीधा का सीधा जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, सीधा सीधा जाके वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक बात है ना। और नेफ्थलीन बोल्ट क्या यूज होती है, जनरली टॉयलेट्स में भी यूज करते हैं कई लोग, है ना, टॉयलेट्स में भी यूज करते हैं, काफी जगह यूज है इसका नेफ्थलीन बोल्ट का। सो बेसिकली नेफ्थलीन इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। तो एक क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है कि अगर हम नेफ्थलीन बोल्ट्स को काफी टाइम तक लॉन्ग ड्यूरेशन से डाल के रखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट इवेपोरेट्स, इट कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म डायरेक्टली, दैट गैसियस फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है उसके बाद एंड देन इवेपोरेट आउट इनटू द एयर, एयर में इवेपोरेट होता है, इसलिए हमें वो दिखता नहीं, बेसिक बात है। उसका आंसर ये हो सकता है। एक एग्जांपल दे हो गया और नेफ्थलीन बोल्ट। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, दूसरा एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर जिसे आप लोग बोलते हो, है ना, कपूर को जब जलाते हो तो क्या होता है, कपूर को जब जलाओगे सॉलिड फॉर्म में, पहले जलाने के बाद सीधा सीधा गैसेस वेपर्स बनेंगे उसके,
सीधा गैसेस वेपर बनने वाले, यूनिक की भैया सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कभी कपूर को जाके देख लेना, डायरेक्टली वो उड़ जाएगा, अपना पता नहीं लगेगा तुम्हें कहाँ उड़ गया, है ना। उसका रीजन क्या है कि सीधा हीट करने पे तुमने क्या किया, उसको जब जलाया डायरेक्टली हीट किया तो सॉलिड से वो किसमें कन्वर्ट हो गया, गैसियस फॉर्म में। तो कैम्फर भी एग्जांपल हो सकता है किसका, एक ऐसी चीज का जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट होती है। और एग्जांपल क्या है, और एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम NH4 से लिखता है अमोनियम, इसका मतलब है अमोनियम, Cl से है क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है। इसको जब हीट करोगे तो डायरेक्टली ये कन्वर्ट होगा सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर। सो ये कुछ एग्जांपल्स आपको लेके जो चीजें डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। बेसिकली इसका फोर्थ एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको, फोर्थ एग्जांपल इज आयोडीन। आयोडीन तो जनरली होता है ना, देखो आयोडीन जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें क्या होगा, आयोडीन जो है वो एक एलिमेंट है जो कि 18 ग्रुप में 17 ग्रुप में आता है। आयोडीन जो जनरली एग्जिस्ट करता है गैसियस फॉर्म में, बट इसको अगर आप लोग बनाते हो सॉलिड फॉर्म में, इसको कूल करके ना, कूल करके क्या करोगे, सॉलिड फॉर्म बनाओगे तो डायरेक्टली जब इसको हीट करोगे तो डायरेक्टली ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ब्राउनिश कलर देता है, येलोइश ब्राउनिश कलर का होता है, येलो ब्राउनिश कलर का होता है ये आयोडीन। सिंपल क्या होगा, या तो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, उसको हीट करोगे तो सिंपल उसकी गोलियां मिलेगी, हीट करते ही गैसेस गायब, सीधा सीधा, पता ही लगता किस स्टेट से एकदम से गायब कैसे होगा। उसका रीजन यही है सारा सारा कि सॉलिड से डायरेक्टली वो गैसेस में कन्वर्ट होता है, बेसिक बात है। Now our next topic is effect of pressure on the gas, है ना। बेसिकली प्रेशर, अभी तक हम जितना पढ़ा टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा है ना, कि फिजिकल स्टेट को चेंज करने में टेम्परेचर का क्या रोल है, बट हम पढ़ने वाले कि प्रेशर की मदद से, बाय यूजिंग द प्रेशर हाउ वी कैन चेंज द गैसियस फॉर्म इनटू द लिक्विड फॉर्म। बेसिकली यहाँ बात करेंगे गैस से लिक्विड फॉर्म की, गैस चेंज होने वाली है लिक्विड फॉर्म के अंदर, या इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस करना है बेसिकली यहाँ पे हमने। अब अगर मैं बात करूं कि कैसे प्रेशर का इफेक्ट पड़ सकता है, तो बेसिक बात आप लोगों को एक बात बताओ कि सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या डिफरेंस है मेनली, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो लिक्विड की बात, गैस और लिक्विड की बात करते हैं, सॉलिड को भी छोड़, गैस इज और लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में क्या था, जो पार्टिकल था वो कितनी थोड़ा सा ज्यादा, मतलब थोड़ा सा क्लोज रहता है कंपैरेटिवली, बात करें किसके, कंपैरेटिवली हम बात कर सकते हैं गैसेस के, है ना। सॉलिड में तो काफी क्लोज है, लिक्विड और गैस की बात करें कि यहाँ पे क्लोज है, बट इतना क्लोज नहीं जितना सॉलिड में होते हैं, और इतना ज्यादा दूर भी नहीं है जितना गैसेस फॉर्म में जितना दूर होता है। तो बेसिक बात क्या है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना। हमने पढ़ा होगा इंटरमोलिकुलर मतलब दो, इंटर मतलब बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बेसिकली, है ना। एक बात तो ये, सो मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा, बट गैसेस में उतना कम है, तो डिस्टेंस उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑब्वियसली फिर कितना होता है, ज्यादा होता है हमारे पास, है ना। डिस्टेंस जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, ज्यादा होगा, डेफिनेटली काफी दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना, तो काफी ज्यादा डिस्टेंस है इनके बीच में, है ना। तो मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस है ये एक मॉलिक्यूल पड़ा है यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल यहाँ दूर पड़ा। अगर मैं इसको किसी तरह प्रेशर अप्लाई करके इसको यहां से यहां ले आऊं, इतनी पास, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है, इसकी इनिशियल पोजीशन, है ना। अभी इनिशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग किस स्टेट में है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में काफी दूर दूर है, तो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। बट अगर मैं इस पोजीशन को इसको यहां से उठा के यहां ले आया, मतलब ये इसकी होगी फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन होगी ये, यहां से उठा के इसको यहां ले आया, तो डेफिनेटली अब जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो काफी कम हो गया, है ना, लगभग लिक्विड के बराबर हो गया, तो डेफिनेटली अब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म। सो बेसिकली प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, गैसेस जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि गैस किसी एक मॉलिक्यूल को, गैस के मॉलिक्यूल आप धक्का लगाओगे तो क्या होगा, आगे जाएगा, ऑब्वियसली अगर किसी चीज को फोर्स पुश करोगे तो मूव करेगा ना, तो उस फोर्स को नाम देते हैं हम प्रेशर। गैसेस की बात करते हैं तो उस दबाव देने वाली चीज को हम बोलते हैं प्रेशर, उस फोर्स को हम प्रेशर का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मैं क्या, एक कंटेनर में मैंने गैस फिल करी,
इस तरह से दूर दूर है गैसेस के मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैंने लगाया पिस्टन, पिस्टन है ना। पिस्टन को मैं इजिली, पिस्टन का मतलब क्या है कि कंप्रेस कर सकते हैं, दबाव देते हैं ना, वैक्यूम क्रिएट करना जिसे हम बोलते हैं। तो पिस्टन की वजह से मैं सिंपली इस पे प्रेशर अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। प्रेशर अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ से इस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई हो सकता है। कैसे? या तो मैं इस पे सिंपली क्या करूँ, काफी ज्यादा दबाव दे दूं, कोई वेट डाल दूं, काफी हैवी, यहाँ पे मैंने 2 वेट रख दिए, काफी हैवी वेट रख दिए। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ये पिस्टन पे भार आया और इस पिस्टन पे भार आया, तो डेफिनेटली ये कहाँ मूव करेगा, फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाला पिस्टन। अगर इस पे खुद पे प्रेशर अप्लाई करोगे, पिस्टन को फोर्स दोगे, उस पे वेट अप्लाई करोगे, तो ये नीचे मूव करेगा। तो मान लो ये चीज यहाँ थी और ये इनिशियल पोजीशन से इस पोजीशन पे चला गया, आपने मान लो ये यहाँ तक आ गया। ये चीज पिस्टन की जो फाइनल पोजीशन है वो ये होगी चुकी है, ये यहाँ पे आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अब अगर पिस्टन ने इतनी से इतनी जगह, यहाँ से देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इनिशियल पोजीशन ये थी, यहाँ पे होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे, बट है कहाँ, किस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे, यहाँ पे। तो मतलब इतना गैप है, इतना गैप उसने फिल कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी जगह जो गैस ने यहाँ पे स्पेस ले रखा था उसको खाली करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पिस्टन को तो यहाँ तक मूव करना है, तो जितना ये स्पेस था उसको तो उतना स्पेस चाहिए ना खाली। तो डेफिनेटली क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल्स को नीचे धक्का देगा। तो नीचे जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर वाले, वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को कहेंगे थोड़ा भाई डिजर्ट, मेरे को भी जगह चाहिए, मेरे को भी आने दे, है ना। तो वो भी जगह मांगेंगे। तो डेफिनेटली क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर थे वो क्या आने लगेंगे, पास पास आने लगेंगे, है ना। क्योंकि भैया एक छोटी सी जगह में क्या होगा, अगर एक कार में पीछे 3 सीटर कार है, पीछे वाली, है ना, मतलब पीछे वाली सीट पे 3 लोग बैठ सकते हैं। अगर एक ही जना बैठा हो तो डेफिनेटली वो कहीं भी बैठ पाएगा, इधर भी बैठ पाएगा, इधर विंडो सीट भी ले सकता है, बीच वाली भी ले सकता है, इधर वाली विंडो सीट भी ले पाएगा। बट अगर मैं बात करूं कि वो 2 आदमी बैठ रहे हो, 2 आदमी में क्या होगा, एक ने इधर वाली विंडो सीट ले ली, है ना, एक बीच वाले पे बैठ गए, ये पॉसिबिलिटी है। या एक बीच वाले पे बैठ गए, एक ने इधर वाली विंडो सीट ले ली, या दोनों ने विंडो सीट ले ली आपस में। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। बट अगर तीनों के तीनों बैठना चाहे, है ना, 3 आदमी बैठे हो, 3 की सीट है, तीनों बैठ जाएंगे एक साथ। मगर अगर 4 आदमी बैठने वाले हो तो तीनों को एडजस्ट करना पड़ेगा ना, धक्का देना पड़ेगा एक दूसरे को बैठने के लिए, है ना। तो 3 सीट पे 4 आने वाले हो तो डेफिनेटली वो पास पास आने लगेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस है वो कम होने लगेगा। 3 सीट पे 5 आदमी बिठा दें तो क्या हो, है ना, एक आधा तो फिस ही जाएगा वहां पे बैठ के। तो ये 3 सीट पे 5 आदमी बैठना पॉसिबल नहीं, इसलिए वो और दबाव देंगे एक दूसरे को आने के लिए वहां पे। तो इसलिए यहाँ पे पिस्टन को इनकी जगह पे आना था, गैस मॉलिक्यूल्स की जगह पे, इसलिए इसने क्या किया, नीचे इसको धक्का दिया और कहा उसकी पोजीशन को, उसकी साइज को कम करता चला गया। इसी तरह अगर मैं और ज्यादा धक्का दूंगा इसको, और ज्यादा वेट अप्लाई करूंगा इसको, तो क्या होगा, पिस्टन अल्टीमेटली मान लो यहाँ तक मूव कर गया, इस तरह से पिस्टन मूव टुवर्ड्स अप टू दिस पोजीशन, यहाँ तक पिस्टन मूव कर चुका है। तो बेसिकली क्या होगा, अब इतना डिस्टेंस देखो, डिफरेंस का पिस्टन होना चाहिए था यहाँ, अब कहाँ पे है, यहाँ। इतनी जगह उसने फिर से ऑक्यूपाई कर ली, इतनी जगह फिर उसको खाली चाहिए तो ये वाले मॉलिक्यूल्स है, इतनी जगह में जो मॉलिक्यूल्स है ये वाले मॉलिक्यूल्स, इनको नीचे धक्का देगा, ये पुश करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से पुश करेगा। तो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे सारे के सारे। तो आपस में काफी कम स्पेस में अब ऑक्यूपाई हो चुके हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स, काफी कम स्पेस रह गया इनके बीच में। तो अब ये लगभग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों, ये हमने क्या देखा अभी तक, क्या देखा कि भैया गैस फॉर्म को लिक्विड में आने के लिए मुझे उनके मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, पास पास ही तो लेके आना है ना। यही तो है इफेक्ट ऑपरेशन, यही तो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, कि गैस को लिक्विड में चेंज करना। लिक्विफिकेशन का मतलब है गैस को लिक्विड में चेंज करना। तो हमने कैसे किया गैस को लिक्विड में चेंज, बाय सिंपली अप्लाइंग द प्रेशर, उसको दबाव दिया, है ना, उसके मॉलिक्यूल्स को पास पास लेके आए। पास लाने से क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया एक स्टेट से वो किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, है ना। एक चीज तो ये थी कि मतलब प्रेशर का इफेक्ट, अगर मतलब क्या है कि अगर मुझे लिक्विड गैस से लिक्विड फॉर्म बनानी है तो मुझे प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। प्रेशर शुड बी हाई, क्योंकि ज्यादा प्रेशर दिया मैंने यहाँ पे, लो प्रेशर थोड़ी है। लो प्रेशर होगा तो ये गैस एक्सपेंड करने लगेगी, बट गैस को दबाना है मुझे नीचे की तरफ, है ना, बात ये। तो हाई प्रेशर चाहिए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इफेक्ट ऑफ गैस। सो बेसिकली एक बात तो ये। अब एक और एग्जांपल है इसमें, क्या
CO2 का, CO2 जो गैस है, CO2 जो गैस है उसको कंप्रेस करके रखा जाता है, हाईली कंप्रेस्ड रहती है ना, हाईली कंप्रेस्ड अगर रखेंगे, हाई प्रेशर में रखेंगे, इसको बोलूं मैं एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर पे रखा जाता है। रीजन मीन CO2 को जब गैस को आप हाई प्रेशर पर रखोगे तो ये ड्राई गैस में चेंज हो जाएगी, है ना, ड्राई गैस इसे बोलते हैं हम लोग, CO2 इज नोन एज द ड्राई गैस, क्योंकि CO2 गैस इससे चेंज होकर सीधा किस में चली जाएगी, इसको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली लिक्विड से फिर वो गैस फॉर्म में चली जाती है, सॉलिड फॉर्म में चली जाती है, इसको बोलते हैं हम ड्राई आइस, CO2 को बोलते हैं हम ड्राई आइस। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म की जगह सीधा सॉलिड में ही चली जाएगी, है ना। तो ये भी एग्जांपल है सब्लिमेशन का, जिसे बोल सकते हो कि ड्राई आइस को जब आप हीट करोगे तो सीधा CO2 गैस बनेगी, और CO2 गैस को जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे, उसको कूल डाउन करोगे, साथ में हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, वो ड्राई गैस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा CO2, और वो जो सॉलिड फॉर्म में CO2 कन्वर्ट हुआ वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। तो इसलिए CO2 जो गैस है ना, तो सॉरी जो ड्राई आइस है, इसका नाम कभी तो पड़ा ड्राई आइस, है ना, ठंडा है क्योंकि, इसलिए वो ड्राई क्यों बोला, ड्राई का रीजन क्या है, सूखा, ड्राई मतलब क्या है, सूखापन, मतलब लिक्विड स्टेट में चेंज ही नहीं होता है ना, गैस से सीधा सॉलिड में चला गया। CO2 यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे CO2 इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ये बात है मेन, CO2 इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो डायरेक्टली उसमें चला गया। तो मतलब क्या है कि यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डायरेक्टली क्या, बाय अप्लाइंग द प्रेशर, हाई प्रेशर पे रखा जाता है उसको, और हाई CO2 के सॉलिड बनने के बाद भी उसको हाई प्रेशर पे रखा जाएगा, क्योंकि उसका प्रेशर कम कर दिया हमने। पिस्टन को अगर यहाँ से मैं दोबारा यहाँ पे ले आऊं तो क्या होगा, गैस, ये जो मॉलिक्यूल्स है फिर से दूर दूर फैल जाएंगे, जिसकी वजह से वो फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए प्रेशर हाई रखना पड़ता है। और ठंडा होता है CO2 गैस, इसलिए क्या करते हैं, CO2 गैस यूज करते हैं हम टू प्रिजर्व द आइसक्रीम्स, आइसक्रीम को प्रिजर्व करने में यूज होता है, ताकि आइसक्रीम पिघले ना, है ना, उसके सराउंडिंग में CO2 अगर रखेंगे तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है ड्राई आइस, है ना, नकली आइस हम बोलते हैं, तो बोल सकते हैं कि उसको भी यूज करते हैं, ड्राई आइस को यूज करा जाता है आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए, बेसिक बात। नाउ अगर मैं बात करूं आपसे एक ही CO2 जो गैस होती है, एक जो ड्राई आइस अगर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया तो उसको किस किस के लिए यूज हो सकती है। अभी हमने बोला ड्राई आइस यूज होती है एक तो और फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम्स के लिए यूज आती है एक तो, है ना, और क्या किसके लिए यूज कर सकते हैं, बेसिकली हम फॉर द डीप फ्रीज फूड्स, है ना, जिस फूड्स को डीप फ्रीज करना पड़ता है ना, कुछ जो अनकुक्ड फूड्स होते हैं हमारे पास उनको हमें डीप फ्रीज करके रखना पड़ता है, ताकि बाद में सिंपली हम उसको फ्रिज से हटा के डायरेक्टली उसको जो है बाय यूजिंग ऑयल के साथ उसको या तो तेल से तल लेते हैं हम उसको सिंपली, नहीं तो और काफी सारे फूड्स हैं जिसको डायरेक्टली फ्रिज से उठा के हम लोग खा सकते हैं, तो उनके लिए यूज होता है बेसिकली CO2 ड्राई। एक बात तो ये, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या फॉलोइंग, which of the following factors are the reason for the change in state, of CO2 solid to gas when it is exposed to ऑक्सीजन, मतलब हवा में अगर रख दी गई मैंने CO2 गैस, ड्राई आइस जिसे बोलता हूं, तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका रीजन क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट रीजन अगर मैं बोलूं कि देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ होगा इसलिए चेंज हुआ है, या सेकंड पॉइंट क्या है, देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट क्या है, देयर इज अ इंक्रीज इन प्रेशर में इंक्रीज हो गया हवा में रखने की वजह से, या देयर इज अ डिक्रीज इन द प्रेशर। तो क्या रीजन हो सकता है बेसिकली इसका, क्योंकि मैंने हवा में उसको रख दिया, तो बेसिक बात तो ये है कि अगर कोई चीज सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुई है ना,
अगर मुझे गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करनी थी, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, हाई प्रेशर और साथ में लो टेम्परेचर। ये तो कंडीशन नेसेसरी है किसके लिए, तो गैसेस से लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। प्रेशर हाई करोगे, दबाव डालोगे तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर लो करोगे, है ना। कैसे, अगर लिक्विड से, गैस से, वेपर से मुझे पानी बनाना फिर से, तो उसका टेम्परेचर मुझे लो करना पड़ेगा, बट इसको लिक्विड से गैस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, मतलब यानी कि हाई टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, या मैं बोलूं कि लो प्रेशर पे रखना पड़ता है। ये तो कंडीशन है उल्टी। ये आपको याद रखना है कि गैसेस फॉर्म से लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या चाहिए। तो मुझे अगर सॉलिड से गैस बन गया, है ना, लिक्विड या सॉलिड से वापस गैस बन, तो मतलब क्या कंडीशन रही होगी इसकी, टेम्परेचर हाई हो गया होगा या प्रेशर लो हो गया होगा, है ना। अगर मैंने पिस्टन का एग्जांपल लिया, पिस्टन को वापस ऊपर ले जाओगे, प्रेशर लो हो जाएगा, मतलब, है ना। प्रेशर कब लो हो जाएगा, वापस से लिक्विड फॉर्म से वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मॉलिक्यूल कितने पास पास थे, अब वो फिर से फैल के दोबारा ऊपर चल जाएंगे और गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अब सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो, उसका रीजन क्या है, देयर इज ए इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देयर इज ए डिक्रीज इन प्रेशर। ये तो इसके रीजन हो सकते हैं, ये दो रीजन नहीं होने वाले, ये दो रीजन टेंशन होता है। अगर मैं उल्टा पूछता इससे, अगर ये रीजन होते दोनों कब होते, जब मेरे को गैसेस से सॉलिड फॉर्म बनानी होती, तब गैसेस से सॉलिड फॉर्म बनाता तो मुझे टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता। बट अब मैंने उल्टा किया, अगर एक सॉलिड से गैस बनाया तो इसको उसका रीजन है इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन pressure. So this is all for today. Thank you so much everyone.